क्या आप जानते हैं, एकादशी के दिन सिर्फ एक मुट्ठी चावल खाना भी आपके सारे पुण्यों को नष्ट कर सकता है। क्यों? आखिर हिंदू धर्म में एकादशी को चावल खाना मना किया गया है। क्या इसके पीछे कोई रहस्यमयी कथा छिपी है या फिर कोई ऐसा रहस्य जिसे 90% लोग नहीं जानते? आज की इस कथा में हम जानेंगे वो रहस्य जिसे सुनकर शायद आप भी एकादशी के दिन चावल नहीं खाएंगे। जय श्री हरि दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस पावन और भक्तिमय चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे रहस्य की जो हर सनातनी को जानना चाहिए। एकादशी का व्रत हिंदू धर्म में बेहद पवित्र माना जाता है। इस दिन लोग भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं और सात्विक जीवन अपनाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इस दिन चावल खाने की मनाही क्यों होती है? क्या सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरी और अद्भुत कथा छिपी हुई है? तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की यह कथा आपके मन और सोच दोनों को बदल सकती है। आइए हम शुरू करते हैं अपनी कथा। बहुत समय पहले की बात है। सृष्टि में पाप और अधर्म तेजी से बढ़ने लगा था। मनुष्य अपने कर्मों से देवताओं को और ऋषियों को दुख पहुंचा रहे थे। तब देवताओं ने माता शक्ति और भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि संसार को इस पाप से मुक्त करने का कोई उपाय बताएं। भगवान विष्णु ने कहा, मनुष्य यदि एकादशी का व्रत रखे, मन को शुद्ध रखे और इस दिन सात्विक नियमों का पालन करे तो उसके सारे पाप नष्ट हो सकते हैं। लेकिन उसी समय एक और समस्या उत्पन्न हुई। धरती पर महर्षि मेधा नाम के एक महान ऋषि रहते थे। वे अत्यंत तपस्वी, ज्ञानी और दिव्य शक्तियों से संपन्न थे। उनकी तपस्या इतनी प्रचंड थी कि देवता भी उनका सम्मान करते थे। एक दिन माता शक्ति अत्यंत क्रोधित हो गई। उनके क्रोध की अग्नि इतनी भयानक थी कि संपूर्ण संसार कांप उठा। देवता भयभीत हो गए। तब महर्षि मेधा ने सोचा, यदि माता का क्रोध शांत नहीं हुआ तो संसार का विनाश हो जाएगा। संसार की रक्षा के लिए महर्षि मेधा ने एक बहुत बड़ा त्याग करने का निर्णय लिए। उन्होंने अपनी योग शक्ति से अपने शरीर का त्याग कर दिया। उनका शरीर धरती में समा गया। समय बीतता गया और जिस स्थान पर महर्षि मेधा का शरीर समाया था, वहां धरती से चावल और जौ उत्पन्न हुए। लोग आश्चर्यचकित रह गए। देवताओं ने बताया, इन अन्न में महर्षि मेधा का अंश समाया हुआ है। जिस दिन महर्षि मेधा धरती पर समाये थे, वह दिन एकादशी का था। इसी कारण से एकादशी के दिन चावल और जौ खाना वर्जित माना गया है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन चावल खाता है, वह अनजाने में महर्षि मेधा के शरीर का सेवन करता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार ऐसा करने से हमारे सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं और व्रत का फल नहीं मिलता। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था माधव। माधव बहुत धार्मिक तो था, लेकिन उसे एकादशी के नियमों पर विश्वास नहीं था। वह हमेशा कहता था, भगवान की भक्ति दिल से होती है, खाने पीने से क्या फर्क पड़ता है। एक दिन गांव में एक संत आए। उन्होंने सबको एकादशी का महत्व बताया और कहा, जो व्यक्ति इस दिन चावल खाता है उसका मन अशांत हो जाता है और उसके सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। लेकिन माधव ने उनकी बात का मजाक उड़ाया। अगली एकादशी पर उसने जानबूझकर चावल खाए। उसी रात उसे एक अजीब सपना आया। उसने देखा, एक तेजस्वी ऋषि उसके सामने खड़े हैं। उनकी आंखों में तेज था, चेहरे पर दुख था। उन्होंने कहा, माधव, तुमने अज्ञानता में उस अन्न का सेवन किया है जिसमें मेरा अंश है। एकादशी आत्मा की शुद्धि का दिन है, लेकिन तुमने उसे केवल भोजन का दिन समझ लिया। माधव डर गया। उसने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। सुबह उठते ही वह संत के पास गया और बोला, मुझे क्षमा करें, अब मैं एकादशी का महत्व समझ चुका हूँ। उस दिन से माधव ने पूरे नियमों के साथ एकादशी का व्रत रखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आने लगी। दोस्तों, एकादशी केवल भूखे रहने का व्रत नहीं है,
यह मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करने का दिन है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा, मंत्र जाप, दान, पुण्य और सात्विक जीवन अपनाने से व्यक्ति के जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी का व्रत करने से पापों का नाश होता है, मन शांत होता है, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि आखिर एकादशी के दिन चावल खाना क्यों वर्जित माना गया है। यह केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक मान्यता और त्याग की कथा से जुड़ा हुआ नियम है। अगर आप भी भगवान विष्णु में श्रद्धा रखते हैं तो एकादशी के दिन नियमों का पालन जरूर करें। और अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें और हमारे वीडियो को हाइप जरूर रखें। राधे राधे दोस्तों।